हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी, जिसका नाम है क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो चलिए बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम जो देख रहे थे टाइप ऑफ पॉलिनेशन, तो हम जानते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ pollen grain pollination are 3 types। अगर वैसे देखें बेटा जेनेटिकली तो पॉलिनेशन आर 2 टाइप्स, जो हम पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। एक सेल्फ पॉलिनेशन और अनदर क्या है, पॉलिनेशन। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होगा, पॉलिनेशन आर 3 टाइप्स। नंबर 1 ऑटोगेमी, सेकेंड जिटेनोगेमी और थर्ड क्या होगा बेटा, जीनोगेमी होगा। तो अब बेटा इसी को हम डिटेल में देखेंगे। पिछली वीडियो में जिन्होंने ना देखा हो उसको वो ध्यान पूर्वक जरूर जाके प्लेलिस्ट में देख लें। प्लेलिस्ट का नाम है नीट 2024 बायोलॉजी। बेटा 100% एनसीईआरटी है, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। चलिए फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक एक का डिटेल में देखेंगे क्या होता है हमारे पास ऑटोगेमी, और किसमें ऑटोगेमी हो सकता है, क्या कंप्लीट ऑटोगेमी हो सकता है, अगर कंप्लीट ऑटोगेमी नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा। चलिए बच्चों, तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बेटा हमें सपोर्ट करिए ताकि हमको भी क्या है, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है और हम और भी अच्छा कर सकें, आपको बेस्ट दें। 100% एनसीईआरटी नीट में सेलेक्ट होना है तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए बेटा देखते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी किसे कहते हैं, ऑटोगेमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ध्यान से पढ़िए बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों वालों का होगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from anther to stigma of बेटा सेम प्लांट। सेम प्लांट का मतलब हुआ जब उसी क्या हो पेड़ पे, बात समझ में आई। सेम प्लांट लिख दिए, थोड़ा सा मामला देखो यहाँ लोचेदार हो गया। सेम प्लांट नहीं बेटा, क्या होना चाहिए, सेम फ्लावर होना चाहिए। तो जब देखो महाराज क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, देखिए पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू क्या हो स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, मतलब जब उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन आता है तो उसे बेटा हम क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं। जैसे मैं बताया था शुरुआत में ही, जब जो आपका सिलेबस हटा है उसमें भी पहले ही बताया था कि देखो बेटा, जैसे हम लोगों के पास ये क्या बेटा पिस्टिल है, जिसे हम कार्पेल भी कह सकते हैं, और ये बेटा हमारे पास थैलेमस है, ये यहाँ पे ऐसे ये बैठी है, ठीक। अब इसी में एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें एंथर भी लगा हुआ है ना, ये स्टामेन होता है, ये हमारे पास पिस्टिल होती है। तो पिस्टिल का ये कौन सा भाग है हमारा, स्टिग्मा। अब यहीं से पॉलन इसमें भरे थे, ये पॉलन भरे थे, पॉलन यहीं से आकर के इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे। देखो पॉलन भी क्या है, सेम प्लांट का, और बेटा हमारे पास क्या है, देखो पॉलन आ गया, स्टिग्मा भी क्या है, सेम प्लांट के। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, कौन सा पॉलिनेशन हुआ बेटा, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी ध्यान से सुनो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। उसी पुष्प का जो है परागकण उसी पुष्प के किसमें बेटा, स्टिग्मा पे जब झर जाता है, गिर जाता है या वहां तक पहुंचता है तो उसे ऑटोगेमी कहा जाता है। अब आइए बात देखते हैं कि अगर बेटा नॉर्मल फ्लावर है, नॉर्मल फ्लावर का मतलब जो फ्लावर खुले हुए रहते हैं, जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों ओपन या एक्सपोज रहते हैं,
उसमें कंप्लीट ऑटोगेमी क्या होता है, रेयर होता है, दुर्लभ होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि उसमें कंप्लीट ऑटोगेमी हो। तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। लाइन टू लाइन सुनिए, लिखे पढ़े चाहे बेटा जितना इंग्लिश में, हिंदी बताते जरूर हैं तो परेशान मत होइए। अब देखिए, देखते हैं इन नॉर्मल फ्लावर, इन अ नॉर्मल फ्लावर। नॉर्मल फ्लावर किसे कहेंगे बेटा, जिसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा दोनों ओपन होते हैं, विच ना ओपन एंड एक्सपोज्ड। ओपन कहो चाहे बेटा एक्सपोज्ड, विच ओपन एंड एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा एंड स्टिग्मा। अब बात ये हुई नॉर्मल फ्लावर। नॉर्मल फ्लावर किसे कहेंगे, विच ओपन एंड एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। नॉर्मल फ्लावर उसे कहा जाता है जिसमें एंथर बोले तो परागकोश और स्टिग्मा बोले तो वर्तिकाग्र बेटा क्या होती है, खुली हुई होती है। एक्सपोज देखते हैं ना, जो कहते हैं यार वो हीरोइन बहुत एक्सपोज करती है ना, एक्सपोज मतलब बहुत ज्यादा खुली हुई है, बहुत ज्यादा क्या प्रदर्शन करती है। तो एक्सपोज मतलब खुला हुआ, जैसे कहते हैं एक्सपोज है हमारे पास, तब ऐसा पर्सन जिसमें क्या हो, ज्यादा खुला स्वभाव हो, तो ये बेटा क्या हो, खुली होती है। जब खुली है तो जरूरी नहीं है कि क्या ऑटोगेमी ही हो, क्यों, क्योंकि उसमें एनोदर क्या है, पॉलन भी आ सकता है। तो यहीं पे लिखेंगे बेटा विच ओपन एंड एक्सपोज्ड एंथर एंड क्या है, स्टिग्मा, फिर कॉमा करिए और लिखिए क्या, कंप्लीट ऑटोगेमी रेयर होता है। कंप्लीट ऑटोगेमी रेयर। बेटा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया महाराज, ध्यान से देखो, यहाँ क्वेश्चन बन गया कि कंप्लीट ऑटोगेमी किसमें रेयर होता है बेटा, नॉर्मल फ्लावर में। नॉर्मल फ्लावर मतलब जिसमें एंथर और स्टिग्मा खुले हुए होते हैं, उसमें कंप्लीट ऑटोगेमी रेयर होता है। अब क्यों रेयर होता है, अब हम लोग बेटा इसके बारे में बात करेंगे। क्यों कि अगर ऑटोगेमी करना है बेटा, अगर देखो ऑटोगेमी करना है तो पॉलन का रिलीज होना और किसका बेटा, स्टिग्मा के रिसेप्टिविटी में क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनी होना चाहिए। साथ साथ जिस समय पॉलन रिलीज हो उसी समय स्टिग्मा क्या है, पॉलन को एक्सेप्ट भी कर ले, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होनी चाहिए। मतलब जैसे बात की जाए, मान लो लड़का है, वो बेटा तैयार है, जवान है ना, पॉलन करना चाहता है, मतलब अपने पराग कणों को पहुंचाना चाहता है, लेकिन लड़की ही रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। अब मान लो लड़की जवान हो गई है तो क्या है, लड़का अभी अंगूठा ही पी रहा है, मतलब वो क्या है, कुछ करने धरने लायक नहीं है। तो बेटा क्या होना चाहिए, साथ साथ दोनों में सिंक्रोनी होना चाहिए। सिंक्रोनी का मतलब एकदम एक्यूरेट टाइम पे दोनों में जोर हो, तभी कंप्लीट ऑटोगेमी हमारे पास हो सकता है। तो आइए हम लोग फिर से बेटा आगे देखते हैं। ऑटोगेमी तब क्या रिक्वायर करता है, ऑटोगेमी इन सच प्लांट, जो ये प्लांट है नॉर्मल वाले, इन सच प्लांट्स, इन सच प्लांट्स रिक्वायर क्या बेटा, रिक्वायर करता है, क्या बेटा रिक्वायर करता है, सिंक्रोनी। तो याद रखिए SYNCH ना RONY, ये सिंक्रोनी बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत जरूरत है कि एक साथ दोनों क्या हो, तैयार हो। किसमें, सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज, मतलब पॉलन निकले, रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कि अगर ओपन फ्लावर में आपसे पूछा जाएगा
या नॉर्मल फ्लावर में ऑटोगेमी करवानी है तो क्या बहुत ही जरूरी है, कौन सी कंडीशन बहुत जरूरी होनी चाहिए बेटा? ऑटोगेमी इन सच फ्लावर न इन सच प्लांट्स, हम ऐसे कह सकते हैं, इन सच फ्लावर कहिए बेटा ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिक्वायर्ड्स क्या करता है? रिक्वायर्ड्स है, यहाँ पे लिखेंगे फ्लावर, इन सच फ्लावर, क्योंकि फ्लावर की बात हो रही है। इन सच फ्लावर रिक्वायर्ड, देखो ये इंपॉर्टेंट वाला यहाँ से लिख दे, रिक्वायर क्या है? सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, मतलब जिस समय पॉलन रिलीज हो भैया उसी समय स्टिग्मा रिसीव करने के लिए भी तैयार हो, तभी हो पाएगा ऑटो। चलो बेटा, तो अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? कि ऑटोगेमी करवाने के लिए महाराज दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, ये भी हमको देखना है। क्या होगा बेटा? द एंथर एंड स्टिग्मा, क्या होगा बेटा? स्टिग्मा क्लोज टू लाई टू ईच अदर, क्या होना चाहिए? एंथर एंड स्टिग्मा शुड एकदम पास पास होने चाहिए बेटा, शुड लाई ना क्लोज टू ईच अदर। महाराज इसका मतलब एंथर और स्टिग्मा क्या होना चाहिए? एकदम पास पास होना चाहिए। तो बेटा एक बार हम लोग क्या है, आइए देखते हैं, रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने कहा ऑटोगेमी क्या होता है। ऑटोगेमी में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है कि जब पॉलन क्या हो, एक ही फ्लावर का पॉलन उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो उसे ऑटोगेमी कहते हैं। ऑटोगेमी हो पाएगा। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं कि बेटा कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो दो प्रकार के क्या है फ्लावर उत्पन्न करते हैं। तो इसको बेटा क्या है, थोड़ा आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको लिखना हो वो लिख लें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छे से ऐसा पढ़ना है कि आपको याद रहे महाराज, तो हमारी वीडियो जरूर देखिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दिखते केवल क्रूर हैं लेकिन पढ़ाते बहुत पोलाइटली हैं बेटा। तो अच्छे से विथ क्या है फन के साथ आपको लगेगा कि थोड़ा सा बायोलॉजी में रोमांस की जरूरत है, थोड़ा फन की जरूरत है, और चीजें याद भी रहेंगी, क्योंकि अपना जीवन ही वही है बायो वाला ना। बायो मतलब जीव से संबंधित। आइए बेटा अब हम लोग देखते हैं कि कुछ कौन से फ्लावर हैं जिनमें हम लोग देखेंगे कि बेटा ऑटोगेमी हो सकता है कंप्लीटली, और किसमें होता है कि चांस की बात है। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं टू टाइप ऑफ क्या है बेटा फ्लावर। तो अब देखते हैं, लिखते हैं सनफ्लावर। क्या देखेंगे बेटा? अब एग्जांपल की बात आ गई है तो बात हो रही है सनफ्लावर। कुछ ऐसे हमारे पास क्या होते हैं प्लांट होते हैं जो कि दो प्रकार के बेटा पुष्प पैदा करते हैं। प्लांट की बात थी अब इस समय। सम प्लांट्स प्रोड्यूस क्या बेटा? टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। महाराज दो प्रकार के वो फ्लावर क्या है उत्पन्न करते हैं। अब उनकी बात हम करते हैं कि दो प्रकार के फ्लावर कौन कौन से वो प्लांट होते हैं प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर। जैसे अभी प्लांट की बात कर रहे हैं, ये प्लांट की बात हुई। कौन कौन से प्लांट बेटा? हम लिखते हैं वियोला। क्या है? वियोला। वियोला का नाम होता है कॉमन पेंसी। याद रखिएगा इसे पूछा गया है, एग्जाम्पल जो पूछा गया किसमें भैया टू टाइप ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं? कॉमन पेंसी। कौन सा हो गया बेटा? वियोला। और उसके बाद बेटा दूसरा हमारे पास नाम कौन सा है? ऑक्जेलिस। क्या है बेटा? ऑक्जेलिस। तीसरा नाम हमारे पास क्या बेटा? कोमेलाइना। क्या है? कोमेलाइना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। कोमेलाइना में यहाँ पे बेटा डबल एम रहेगा। छोटी लेकिन मोटी बातें हैं, बहुत जरूरी है कि जितना हो सके उतनी सही स्पेलिंग लिखा जाए। कोमेलाइना।
तो बेटा ये हमारे पास ऐसे फ्लावर हैं जैसे वियोला। वियोला का दूसरा नाम क्या बेटा? कॉमन पेंसी। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वियोला का दूसरा नाम क्या है? कॉमन पेंसी बेटा। और क्या है? ऑक्जेलिस। एंड क्या है? कोमेलाइना। ये फ्लावर जो है, ये प्लांट प्रोड्यूस करते हैं दो प्रकार के फ्लावर। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है प्लांट्स। ये कौन कौन से प्लांट? प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर क्या है? 3। ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? 2 टाइप ऑफ फ्लावर। नंबर 1 फ्लावर हमारे पास क्या होगा बेटा? पहला फ्लावर होता है जिसका नाम है कास्मोगैमस। क्या बेटा? कास्मोगैमस। कास्मोगैमस का मतलब ये फ्लावर खुला होगा, ओपन। क्या होगा बेटा? ओपन। सिमिलर टू होगा नॉर्मल फ्लावर। कैसा होगा बेटा? सिमिलर टू नॉर्मल फ्लावर। नॉर्मल फ्लावर की तरह होता है। थ्योरी छोटी कर रहे हैं बेटा। सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे जरूर देखेंगे, और यूपी में तो एनसीईआरटी ही एनसीईआरटी है। सीबीएसई भी की तरह सब कुछ अब यूपी में भी होता है। तो ये बोर्ड के लिए भी आपके बहुत जरूरी है बेटा कि कास्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? जो खुले होते हैं। खुले होने का मतलब ये नॉर्मल फ्लावर की तरह होते हैं, मतलब सिमिलर टू अदर स्पीसीज, सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज। तो उन्हें बेटा हम कास्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। अब आते हैं बेटा, बात करते हैं किसकी? दूसरा फ्लावर हमारे पास होता है क्लिस्टोगैमस। तो अगर इसी में आप और लिखना चाहें कि जैसे बात की कास्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं बेटा? ये ओपन होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो ऐसे लिख दे रहे हैं बहुत अच्छे से, ताकि आपको और समझ में आ जाए। पहला फ्लावर था कास्मोगैमस। कास्मोगैमस फ्लावर क्या होता है बेटा? देखो, ये ओपन होता है, खुला हुआ होता है। ओपन है, खुला है, तो इसका मतलब नॉर्मल फ्लावर है। क्या है? नॉर्मल फ्लावर, जैसे अन्य फ्लावर होते हैं। और इसी को बेटा हम कह सकते हैं सिमिलर टू, सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज। तो बेटा कास्मोगैमस हुआ, नॉर्मल है, पहली बात, जैसे खुला है। और ये अन्य जो है, जो पादपों के पुष्प होते हैं या दूसरी प्रजातियों के जो पुष्प होते हैं, उन्हीं के समान ये होता है। तो बेटा इसमें ऑटोगेमी क्या है बेटा? चांस की बात है, क्योंकि इसमें चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। इसमें क्या होता है बेटा? चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि एंथर एंड स्टिग्मा क्या होते हैं? ओपन होते हैं। चलो, तो इसमें बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब कि इसमें दूसरे प्लांट से भी क्या है बेटा? पॉलन आ सकता है, क्योंकि खुला है, नॉर्मल है ना, अदर स्पीसीज की तरफ होता है, जिसमें एंथर और स्टिग्मा। ओपन का मतलब क्या हुआ? एंथर एंड स्टिग्मा, देखो यहां लिख रहे हैं एंथर एंड बेटा स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, खुले होते हैं। तो इसमें बेटा चांस ऑफ क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। कास्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? याद रखना, ओपन होते हैं महाराज, नॉर्मल फ्लावर की तरह होते हैं। सिमिलर टू क्या होता है? फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज के फ्लावर के समान ही होते हैं ना। इसमें एंथर और स्टिग्मा बेटा क्या होते हैं? ओपन होते हैं। और देखना, याद रखना, चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें होता है। मतलब कंप्लीट बेटा ऑटोगेमी इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि खुला है। तो ये कौन से प्लांट हैं? जैसे वियोला पहला, दूसरा क्या है? ऑक्जेलिस, और ये बेटा क्या है? कोमेलाइना। ये प्लांट हैं, और ये क्या करते हैं? दो प्रकार के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। पहला हमारे पास कास्मोगैमस, अब दूसरा बेटा बात फ्लावर की करते हैं क्या? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ऑलवेज क्लोज होता है, याद रखिएगा। अब देखेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस क्या होगा बेटा? फ्लावर।
क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? जैसे यहाँ कह रहे हैं कास्मोगैमस फ्लावर, लो यहाँ भी लिख दिया, फ्लावर नहीं लिखे थे ये बेटा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जिसमें एंथर और स्टिग्मा क्या होगा बेटा? क्लोज होंगे। एंथर और स्टिग्मा क्या होंगे? इसी में बंद होंगे। आइए देखते हैं ये क्या होगा? ऑलवेज क्लोज, याद रखना ये क्या होगा? ऑलवेज क्लोज, ये हमेशा बंद रहता है ये फ्लावर। इसमें एंथर और स्टिग्मा क्या होते हैं? आपसी में बंद रहते हैं, नॉट ओपन टू ऑल। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो बेटा, दिख रहा होगा आपको, ये पहला पॉइंट है इसका, ये दूसरा पॉइंट है इसका बेटा। इसमें क्या होगा? एंथर एंड बेटा स्टिग्मा, याद रखना क्या है? नॉट ओपन, क्या है? ऑल, मतलब कभी भी नहीं खुलते हैं, आपसी में ये हमेशा महाराज क्या होते हैं? बंद होते हैं। अब देखेंगे कि हमारे पास क्या फायदा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर का और क्या फायदा है बेटा कास्मोगैमस फ्लावर का। तो आपको ये बेटा समझ में आ गया होगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि 100% एनसीईआरटी पढ़िए ताकि सिलेक्शन आपका झटाक से हो। जैसे आप 12th पास करें, आपका रिजल्ट आए 12th का, उसी समय आपका बेटा क्या है? नीट का भी रिजल्ट आ जाए बेटा। इतना अच्छा नोट, ये कंसाइज नोट्स आपको मिलने वाला है नहीं। सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे अदर बोर्ड हो, अब सबका सिलेबस एक ही है, एनसीईआरटी। वही माता वही पिता। तो बेटा चलिए अब इसको हटाते हैं, थोड़ा सा और हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में? क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में। आइए, हमारे पास ये जमीन है, अर्थ, सॉइल जिसे कहें, ऐसे ऐसे। तो बेटा थोड़ा सा हम लोगों ने देखा है कि ऊपर एक ये प्लांट है, प्लांट ऐसे गया है नीचे, इसके ये रूट्स वगैरह तमाम चीज़ें हैं। तो आप जानते हैं प्लांट है तो उसमें रूट्स वगैरह तो थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा। ऊपर आए बेटा, ये इसमें हमारे पास देखो इसके ब्रांचेज हो गई हैं, डालियाँ निकल गई हैं, तमाम चीज़ ऐसे बनाते हुए चले जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि क्या होता है कास्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। तो अब आप जानते हैं कि प्लांट है तो प्लांट में लीव्स होना भी हमारे लिए क्या है बेटा? जरूरी है कि थोड़ा लीव्स हो, पत्तियां वगैरह भी दिख जाएं इसमें। तो आप समझ रहे हैं कि हमको पूरा एकदम प्लांट नहीं बनाना है, बस दिखाने के लिए है आपको, ताकि आपको कास्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस में थोड़ा सा अंतर दिखा जा सके। क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा होता है, सीबीएसई में ना, अपने बोर्ड में, कि डायग्राम बहुत पूछे जाते हैं और डायग्राम से भी मैचिंग पेयर्स। अभी आपने 2023 वाले एग्जाम में देखा होगा ना, पेपर आप उठा के देखिए कितना ज़्यादा बेटा हमारे पास क्या है? मैचिंग पेयर आया हुआ। ये हमारे पास ये प्लांट है, इस प्लांट में बेटा क्या हुआ है कि एक हमारे पास देखो अब यहाँ पे फ्लावर लगा रहे हैं, तो ये है, और ये फ्लावर क्या बेटा? ओपन है, ओपन टू ऑल, हमेशा क्या है? खुला रहता है। और कह देंगे नॉट ओपन टू ऑल मतलब कभी नहीं खुलता ये फ्लावर। और दिखा देते हैं, ये देखिए। तो बेटा जो जमीन के ऊपर फ्लावर होते हैं वो खुले होंगे, क्या होंगे? खुले होंगे मेरा, ये देखिए। ये फ्लावर जो जमीन के ऊपर है बेटा फ्लावर, इसको हम कास्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। और जो बेटा जमीन के अंदर होंगे एकदम ऐसे, देखो ऐसे हैं, ऐसे आए हैं, बंद ऐसे, देखो खुला ही नहीं रहे, भगवान इनको खोलवा ही नहीं रहे, एकदम ऐसे ऐसे लग रहा है कि जैसे पाती जैसे बने हैं। तो ऐसे यहाँ पे ये क्या है? बन के हमारे पास है तैयार, वही रूट से ऐसे निकल गए हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये बेटा याद रखिएगा कि जो ऊपर वाले हैं ये ओपन है, ये बेटा होते हैं कास्मोगैमस। क्या होते हैं महाराज? कास्मोगैमस, कास्मोगैमस फ्लावर। इसमें ओपन है, इसमें एंथर और स्टिग्मा क्या होते हैं बेटा? खुले हैं। पता चला इस वाले का एंथर से पॉलन कहाँ इसमें जा सकता है या इससे कहीं दूसरे प्लांट में भी जा सकता है। और ये जो जमीन में ऐसे हैं लेटे जमीन के अंदर होते हैं, ये सॉइल के अंदर ही होते हैं, याद रखिएगा।
तो ये होते हैं क्लिस्टो क्या है, गैमस। बउआ बोले तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर, मतलब क्लास्मोगैमस फ्लावर अभी आपको बताए थे ओपन होता है, सबसे बड़ी खासियत यही है। स्टिग्मा और क्या होगा बेटा, इसका जो हमारे पास हो एंथर होगा एक्सपोज होते हैं, और इसमें महाराज क्लोज होते हैं। ये क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, किसके, जमीन के। क्या हो गए, एबव द सॉइल, क्या लिखेंगे, एबव द सॉइल, ये भी याद रखिएगा। और ये क्या होते हैं, अंडर द क्या है, सॉइल, मतलब अंडरग्राउंड होते हैं, अंडर द सॉइल, जमीन के नीचे होते हैं। अब बेटा दो तरीके के हम फ्लावर देख लिए, इसमें चांस ऑफ बउआ क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन इस वाले में चांस ऑफ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस हो ही नहीं सकता। इसमें कंप्लीट क्या होगा बेटा, ये ऑटोगेमी होगा। क्यों, क्योंकि बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर में एंथर एंड स्टिग्मा, ये भी याद रखिएगा, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, सॉरी पहला कंडीशन क्लोज रहता है, जमीन के अंदर रहता है, अभी ऊपर जो बताया थोड़ा सा, इसमें एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा लाई टू क्लोज, लाई क्लोज क्या होते हैं, एकदम से क्लोज होते हैं, आपस में बंद होते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे के पास एकदम से क्या होते हैं भगवा, ये बंद होते हैं। और जब महराज बंद हैं तो क्लिस्टोगैमस की ही बात हो रही है। आपको थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रही है, अगर जल्दी हो रही होगी तो आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर बेटा आपको स्लो लग रहा होगा तो आप क्या है, सेटिंग में जाकर के यूट्यूब में ऊपर ही देखो ऐसे नट की तरह बना रहता है, उसे स्पीड बढ़ा सकते हैं। मैं तो कहूँगा बेटा जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरी नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल में ही पढ़िए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एनसीईआरटी लेके पढ़िए, कॉपी और पेन लेके पढ़िए, जहाँ पे आपको ज़रूरत हो वहाँ पे आप नोट्स ज़रूर बनाइए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, एक बार नहीं कई बार देखिए, लेकिन बेटा पूरा वीडियो जरूर देखिए, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि पॉलिनेशन जो होता है वो बिना बेटा क्या होता है, पॉलिनेटर्स के हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा अब यहाँ पे लिखेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में, पूरा लिखेंगे। चलिए बेटा यहीं लिख रहे हैं, क्लिस्टोगैमस, समझ गए ना, फ्लावर प्रोड्यूस क्या करेगा, प्रोड्यूस एश्योर्ड, निश्चित ही, क्या है बेटा, निश्चित ही, देखो लिख रहे हैं एश्योर्ड ना, सीड, निश्चित ही सीड प्रोड्यूस करेगा, इसमें सीड का फॉर्मेशन होगा, सीड सेट विदाउट क्या है, पॉलिनेटर्स, और क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, याद रखिए पॉलिनेटर्स, इवन इन द अब्सेंस ऑफ बेटा क्या है, पॉलिनेटर्स। ये कई बार पूछा गया है बेटा, ये बहुआ कई बार पूछा गया है कि किसमें बिना क्या है, पॉलिनेटर के पॉलिनेशन होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ऐसा होता है, बाकी किसी में नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों, मेल और फीमेल बोले तो एंथर और स्टिग्मा एक ही रजाई में एकदम चुपचाप घुसे हुए हैं, किसी और की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। जो करना है अपने से कर धर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो है पोलन उसी की स्टिग्मा पे निश्चित ही गिरेगा। तो ये पूछते हैं कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती, मतलब पॉलिनेशन होगा, लेकिन इन्हें कहते ना कि पॉलिनेशन नहीं होता, क्योंकि बेटा ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा तो होगा ही करेगा, एंथर से स्टिग्मा तक पोलन को तो पहुंचना ही है, लेकिन किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती। अभी आपको आगे पढ़ाएंगे हम एजेंट फॉर पॉली क्या है, नेशन। जो परागण होता है उसके कारक कौन कौन से होते हैं ये बात करेंगे। तो बेटा हम लोगों ने ऑटोगैमी पढ़ लिया। ऑटोगैमी में आज हमने क्या पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट होता है।
जो हमारे पास नॉर्मल फ्लावर होते हैं, जैसे बेटा कास्मोगेमस फ्लावर जो कि ऑलवेज ओपन होते हैं, इसमें चांस ऑफ पॉलिनेशन होता है। अगर इसमें ऑटोगेमी करवाना है तो क्या होना चाहिए कि इनमें सिंक्रोनी होनी चाहिए पॉलन रिलीज में और स्टिग्मा के रिसेप्टिविटी में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास पास होने चाहिए, क्लोज एकदम सटे हुए बंद हो आपस में, तभी काम हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। तो नॉर्मल फ्लावर में कंप्लीट ऑटोगेमी इज अ रेयर, लेकिन एक फ्लावर ऐसा है बेटा जिसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर जिसे कहते हैं, इसमें एंथर और स्टिग्मा आपस में बंद होते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे फ्लावर हैं जो बेटा क्लिस्टोगेमस फ्लावर और कास्मोगेमस फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कौन से ऐसे प्लांट हैं। तो बेटा 3 प्लांट हम लोगों ने पढ़ा है जो एनसीईआरटी में है, और जो एनसीईआरटी में है बस उतना ही पढ़ना है। ज्यादा पढ़ोगे तब भी क्या है बेटा चपोगे, और नहीं पढ़ोगे तब तो घंटा बजाओगे, कन्फर्म है। तो बेटा बुरा नहीं मानना है, आपको समझाने पढ़ाने के लिए थोड़ा टाइट होके बोलना पड़ता है। अब देखेंगे कि बेटा जैसे हमारे पास ऑक्जेलिस, जैसे हमारे पास वियोला और क्या है कोमेलाइना, कोमेलाइना को हिंदी में कहते हैं कन कौआ। तो बेटा ये पूछा गया है कि वियोला का अनदर नेम क्या होता है, कॉमन पेंसी। ये 2 तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ये बेटा हमने देखो वियोला का क्या है प्लांट बनाया है कॉमन पेंसी, इसीलिए नाम है सामान्य जैसा कुछ रहता है ऊपर। इसमें कास्मोगेमस फ्लावर है, इसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, और यहाँ पे बात हुई कि कास्मोगेमस जमीन के ऊपर, क्लिस्टोगेमस जमीन के नीचे होता है, हमेशा बंद होता है, हमेशा खुला होता है। इसमें जमीन के ऊपर है तो चांस ऑफ पॉलिनेटर मतलब पॉलिनेशन का होगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, याद रखना रिक्वायर्ड होता है क्या है, पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स ये याद रखिएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनेटर्स या पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड, मतलब भैया जो पॉलिनेशन करेगा उस कारक की जरूरत इसमें पड़ती है, पॉलिनेटर्स जरूरत है। लेकिन इस वाले में इन ऑप्शंस ऑफ क्या है पॉलिनेटर्स, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती है, किसी की जरूरत नहीं। कहते ना हमारे और तुम्हारे बीच में किसी की जरूरत नहीं है बेटा। तो आप डिफरेंस हो गया कास्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस में। मैं हूँ सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। बेटा 100% एनसीईआरटी, 100% सेलेक्टिव, और क्या है आपको पढ़ना है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, थोड़ा हमारा भी सपोर्ट करिए, हमको भी आपकी जरूरत है, मदद जरूर करिए ना, मोटिवेशन बेटा जरूर मिलता है। फिर मिलते हैं अगले जो है लेक्चर में, अगले टॉपिक में, उसमें पढ़ेंगे बेटा ऑटोगेमी के बाद मैंने बताया था क्या होता है जिटेनोगेमी और फिर जीनोगेमी, यही बड़ा था, वो दोनों एक ही में निपट जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लर्न एनसीईआरटी ऑलवेज। जैसे इसमें ऑलवेज है वैसे एनसीईआरटी के साथ चिपके रहो, बंद रहो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, सिलेक्शन हो जाए पक्का। ये लास्ट वाली मेरा डायलॉग याद रखिएगा, जैसे क्लिस्टोगेमस में होता है किसी की जरूरत नहीं होती, काम हो जाता है, वैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिलेक्शन हो जाएगा, हमारी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन उसको समझने के लिए पक्का हमको थोड़ा देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।